हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको कहते हैं वैद्युत प्रेरण यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन को जानेंगे। और इसके बाद हम रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। वैद्युत प्रेरण यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन किसे कहते हैं। देखो समझो, अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई वस्तु है जिस पर आवेश है, मान लो प्लस आवेश है, मतलब कि धनात्मक। तो अगर किसी आवेशित वस्तु के समीप, ये कौन सी वस्तु है, ये है आवेशित वस्तु। तो अगर हम इसके नजदीक में कोई दूसरी ऐसी वस्तु लाएं जिस पर कोई चार्ज ना हो। कोई चार्ज ना होने का मतलब है कि उस पर जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज होगा। जैसे मतलब कोई भी वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी जितना जितना इस पर प्लस है उतना इस पर माइनस है, इन न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। तो इस पर अगर अभी जो आवेश होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। प्लस माइनस इसमें क्या होंगे, सब बराबर होंगे, ऐसे होगा। अब देखो, अगर हम इस दूसरी वाली इसको बोलेंगे कौन सी वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। तो होगा क्या, अगर आप इसको इसके नजदीक लाएंगे तो देखो भाई, ये प्लस वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षण। फिर समझो ध्यान से, ये आवेशित वस्तु है जिस पर प्लस चार्ज है, ये दूसरा अनावेशित है, मतलब इस पर उदासीन है, ना प्लस है ना माइनस है। ठीक है, मतलब प्लस माइनस दोनों जो है बराबर है। अगर हम दोनों को पास में लाकर रख दिए तो देखो, मान लीजिए ये आवेशित थी, इस पर प्लस चार्ज था। तो अगर हम इसके पास में इस दूसरी वस्तु को लाकर रखेंगे तो आपको पता होगा समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये प्लस वाले को क्या करेगा, धक्का देगा, और माइनस वाले को क्या खींचेगा अपनी ओर। तो आजा, ये माइनस वाले को बुलाएगा, आजा आजा। तो ये माइनस वाले को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षण, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो ये प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, दूर। यानी कि अगर हम इसको इसके समीप लाएंगे तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा और प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अब अगर आप इसको जमीन से जोड़ दो तो इस पर इलेक्ट्रॉन धरती माता से लेकर ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला खत्म हो जाएगा। यानी आप इतना समझो बस कि अगर हम इसके पास में दूसरी वस्तु को लाकर रखेंगे तो इसके पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति, यानी कि प्लस है तो माइनस वाला आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं वैद्युत प्रेरण। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु के समीप कोई दूसरी अनावेशित वस्तु को रखा जाता है तो आवेशों के पुनर्वितरण, इसका मतलब होता है कि इसके कारण इस पर पुनर्वितरण के कारण विपरीत प्रकृति के आवेश के उत्पन्न होने की घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको लिखना हो तो मैंने डेफिनेशन बोल दी है, आप लिख सकते हैं। अब देखो, आप समझते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या हो। अब हेडिंग लगाना, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो भाई, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो पहले समझ लो। अगर हम किसी तार में, यानी कि कोई ऐसा एक वायर है जिस पर आवेश को अगर हम देंगे तो आवेश जो होगा उसके सरफेस पे, यानी कि उस चार्ज जो तार दिया होगा उसके और क्या होगा, उसके सरफेस पे एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी अगर मान लीजिए किसी तार को हम आवेश देते हैं, किस चालक तार को आवेश देते हैं, तो आवेश का जो वितरण होगा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। यानी उसके लंबाई के अनुदिश, अनुदिश मतलब होता है कि उसी के ऊपर, उसके लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। सिंपल सा बात है भाई कि अगर लंबाई के अनुदिश अगर आप उसको चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज होगा उसी तार में तो फैलेगा। तो इसको बोलते हैं कि रेखीय आवेश वितरण, यानी कि आवेश के उस लंबाई के अनुदिश फैलने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। और देखो, अब इसको अगर हम पूछें कि रेखीय आवेश घनत्व को आप इसका फार्मूला एक होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन यल। यल क्या है, यल है इस चालक तार की लंबाई, क्यू क्या है, इस चालक तार को दिया गया आवेश, और यहाँ जो लैम्डा है इसे लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व।
इसलिए तो रेखीय आवेश घनत्व को तो इसको रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर लंबाई को मान लें 1 मीटर, लंबाई की मात्रा क्या होता है 1 मीटर ना। अगर एल को 1 मान लेंगे तो जो लेमडा आएगा यहाँ पर 1 होगा, दिखेगा नहीं तो क्यू के क्या होगा इक्वल। यानी कि अगर हम बोले लेमडा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो आवेश के बराबर होगा। यानी कब, जब उसकी लंबाई तार की क्या होगी 1 होगी, यानी एकांक होगी। तो अगर आप इसे पूरा मिला जुला के क्या बोल सकते हो, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो पहले समझो रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैल जाता है, जिसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक। और देखो एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई, एक मतलब एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। फिर से एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कैसे निकालोगे। देखो लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू लैम्ब्डा का निकालना है, क्यू को क्या होगा आवेश का कूलाम होता है। उसके बाद नीचे क्या है लंबाई क्या होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, इसका क्या हो गया मात्रक। अगर इसके बीमा की बात करें तो कैसे निकलेगा, आवेश की बीमा क्या होती है सॉरी, और जो हाँ आवेश कूलाम है ना, तो आवेश की बीमा क्या होती है आपको पता होगा। आवेश की बीमा क्या होती है 80 अपान लंबाई की बीमा, लंबाई यल है ना, मीटर होती है लंबाई तो यल होगा। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो बनेगा 80, यहाँ देखो यल की पावर +1 होगी, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी, तो बीमा हो जाएगी 80 यल की पावर -1। तो आप इतना नोट कर लो। अब पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। अब हेडिंग लगाना पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं ध्यान से समझना थोड़ा। उसी तरीके से सब रहता है जैसे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। देखो समझो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, यानी कि अगर किसी चालक कोई ऐसा पृष्ठ है, ऐसे आयत की तरह कोई मान सकते हो कोई पृष्ठ है, अगर हम इस पर आवेश देंगे, किसी पृष्ठ पर आवेश देंगे, तो जो आवेश होगा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, आवेश क्या होता है कि एक समान रूप से क्या हो जाएगा फैल जाएगा, और इस आवेश के उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलने की घटना को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर हम बोलें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो अब देखो यहाँ से पहले समझ लो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यहाँ से अगर फार्मूला पूछो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, यहाँ से अगर आप पूछो तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू क्या है इस पृष्ठ को दिया गया आवेश, ए क्या है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए क्या है ए है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक। तो यहाँ से अगर आपको इसकी डिफिनेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मान सकते हो, माना ए बराबर 1 क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ अगर 1 होगा तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा क्यू, यानी कि जो यहाँ से एक दिखेगा नहीं ना, तो अगर आप यहाँ से कुल मिला जुला के बोलना चाहते हो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, यदि किसी चालक के पृष्ठ को आवेश दिया जाए तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जिसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक। और एकांक क्षेत्रफल में वितरित, यहाँ से एकांक क्षेत्रफल ले लो, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। और अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होगा, मात्रा कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से अगर आपको इसका मात्रक चाहिए तो क्यू का क्या होगा कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, और बटे में क्या होगा क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात करें तो आवेश की बीमा क्या होती है 80, आवेश की बीमा
AT होती है और नीचे क्या होगा, और जो लंबाई है उसका मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, L की पावर 2। ओ सॉरी यार, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, L की पावर 2। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो सॉल्व करने पर आएगा AT, नीचे प्लस का 2 है, ऊपर जाकर -2 का हो जाएगा, तो L की पावर -2। ये हो गई इसकी क्या, बीमा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं आयतन आवेश घनत्व। देखो अब हेडिंग लगाना आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व सब उसी तरीके से रहता है। अब इसे किससे कहते हैं समझो, आयतन आवेश घनत्व। अगर किसी भी हम चालक को या किसी भी पृष्ठ को या किसी चालक को आवेश दिया जाए, चालक बोल सकते हो, तो अगर वह जो आवेश हो उसके आयतन पर एक समान रूप से फैल जाए। आयतन मतलब होता है कि पूरे पर, ठीक है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो वह आवेश उसके आयतन पर, या फिर बोलो कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके आयतन पर, आप समझते हो ना, आयतन मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलाकर अगर आयतन पर वितरित हो जाए। अगर आप आवेश को इसको आवेश दोगे तो वह आवेश फैलेगा। अगर वही आवेश इसके आयतन पर एक समान रूप से फैल जाए तो उसे बोलेंगे क्या, उसी तरीके से आयतन आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। अब देखो, अब अगर आपसे पूछें कि इसका प्रतीक तो इसको हम किसको, आयतन आवेश वितरण घनत्व को, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला उसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू Q/V। यहाँ रो क्या है, आपको पता है रो क्या है, पृष्ठीय आयतन आवेश घनत्व। Q क्या है, इसके आयतन को दिया गया आवेश, और V क्या है, इसका संपूर्ण आयतन। V क्या है, इसका संपूर्ण आयतन। तो यहाँ से अगर आप इसकी डिफिनेशन निकालना चाहो तो क्या करोगे, माना V इक्वल टू आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से V 1 मीटर क्यूब आ गया तो रो इक्वल टू कितना आएगा, Q। तो यहाँ पर इसका एक दिखेगा नहीं ना। अब किसे बोलते हैं, अगर आपसे पूछें कि आयतन आवेश घनत्व तो कैसे कहते हैं, तो ध्यान समझना। पहले अगर आप पूछे आयतन आवेश वितरण कैसे कहते हैं, तो यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उससे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक। और अगर यहाँ से पूछें तो एकांक आयतन पर, मतलब इसकी डिफिनेशन, वो तो आयतन आवेश वितरण था। अगर आपको आयतन आवेश घनत्व बताना है तो क्या बताओगे, एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से, एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। नोट करना हो तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक उस तरीके से निकालोगे, आवेश तो क्या होता है, कूलाम, और नीचे क्या आ जाएगा, आवेश का कूलाम, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। पता होगा ना आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर क्यूब हो गया। इसके बीमा की बात करें तो यहाँ से निकालो, और आवेश की मतलब कूलाम की AT हो जाएगी, और आयतन का L की पावर 3। ये ऊपर जाएगा तो AT L की पावर कितना, -3। तो ये हो जाएगी आयतन आवेश घनत्व की बीमा। अगर नोट करना हो तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जो इस पार्ट में छूट गई थी मुझसे, निरपेक्ष वैद्युतशीलता किसे कहते हैं। इस पर एक आध क्वेश्चन बन जाता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो देखो आपको पता होगा, जब कूलाम का नियम हमने पढ़ाया था तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल परावैद्युत माध्यम में, किसमें, परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल निकाला था हमने कूलाम के नियम से वाला वैद्युत बल, वो कितना लगा था बताओ। वो लगा था F इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर क्या लिखा था होगा, यहाँ पर लिखा था K, और Q1 Q2 अपान में R² है।
जो कि था यही तो था निर्वात तो सॉरी परावैद्युतांक, क्या था परावैद्युतांक, जो कि हमने बताया था किस पे डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं दे पता तो आप जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बोलें कि जो एप्सिलॉन नॉट के है इसी को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, इसी को बोलते हैं माध्यम की क्या निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता कहते हैं, इसी को माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए, अगर हम आपको देखो इसको अगर प्रदर्शित करने की बात करें तो हम इसको किसको निरपेक्ष वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट या फिर कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट के को माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं और इसी निरपेक्ष वैद्युशीलता को हम एप्सिलॉन से या फिर एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो है दोनों एक ही चीज़ तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। जो ए है ये हमारा फार्मूला है जिससे हम निकालेंगे किसी भी माध्यम में, मतलब कंपेयर करेंगे कि वैद्युशीलता ज़्यादा है या कम है। वो बताएगा कि माध्यम में निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।